नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत के लिए बीजेपी ने गेम प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी इस संगठन की सबसे छोटी और सबसे मजबूत कड़ी यानी पन्ना प्रमुख को और माइक्रो लेवल तक लेकर जा रही है। इसलिए पन्ना प्रमुख के बाद अब पन्ना समितियां बनाई जा रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी फॉर्मूले पर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी अब इस फॉर्मूले के जरिए 2024 में हरियाणा में एक बार फिर चुनाव जीतना चाहती है और गुरुग्राम में हुई समीक्षा बैठक में सभी नेताओं को चुनावी जीत का ये रोड मैप बता भी दिया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पन्ना प्रमुख कहने को तो एक बीजेपी कार्यकर्ता होता है, जिसे मतदाता सूची के लिए एक पन्ने के 30 वोटरों की जिम्मेदारी दी जाती है। वो मतदाता सूची के एक पन्ने का प्रमुख होता है। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने 30 वोटर से बात करके ये सुनिश्चित करे कि वो सभी मतदान करें और बीजेपी के पक्ष में वोट करें। लेकिन पन्ना प्रमुख के बाद बीजेपी पन्ना समिति पर भी फोकस कर रही है। पन्ना समिति पन्ना प्रमुख की भी छोटी इकाई होगी। इसे ऐसे समझे कि अभी 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख होता है, लेकिन इन्हीं 30 मतदाताओं में 5 पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे, यानी 30 मतदाताओं पर पन्ना प्रमुख 5 हो जाएंगे। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में बीजेपी के लिए ये फॉर्मूला कितना कारगर होता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी 2 टर्म से सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भी डर सता रहा है। दूसरा दिन है बैठक का, क्या कुछ बैठक में आ जाए? आज की बैठक में सांसद हैं, विधायक हैं, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। कुछ समय के लिए अरुण सिंह जी भी आएंगे, क्योंकि उनका राष्ट्रीय महामंत्री के नाते हरियाणा दौरा चल रहा है और 2024 मिशन की तैयारी की दृष्टि से जो संगठनात्मक रचनाएं हमने अभी हमारा 1 लाख कार्यकर्ता है, जिसको हमने 4 लाख तक पहुंचा, क्योंकि अभी हमारे त्रिदेव हैं, तो त्रिदेव हर बूथ पर 3 हैं, तो मोटे तौर पर 20,000 बूथ हैं, तो 60,000 त्रिदेव हैं। लेकिन अब हम संगठन को हर पन्ने तक पहुंचाएंगे और पन्नों की संख्या औसत रूप से 4 लाख है। तो ये तैयारी है, यानी इससे ऊपर का जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो 40,000 का है, बूथ पर 60,000 का है। अभी 1 लाख लोग काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई उसको 4 से गुणा करके 4 लाख करना है। हर एक को जो है और आगे बढ़ना है, उसी की तैयारी है कि किस प्रकार से अपने संगठन को हम 6 अप्रैल तक हमने एक लक्ष्य भी दिया है, 4 लाख लोगों तक का संगठन खड़ा करेंगे, हर पन्ने पर एक मजबूत कार्यकर्ता। विधायकों का, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा, इसमें बिल्कुल उनको साथ शामिल किया जाएगा, उनके साथ मिलकर इसको खड़ा किया जाएगा। जो 2019 में चुनाव लड़े थे उन प्रत्याशी भी बुलाए हैं, विधायक भी बुलाए हैं, सांसद भी बुलाए हैं, सबकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, सबका भरपूर सहयोग लिया जाएगा। 2024 का जो रिपोर्ट कार्ड, 2024 का जो तैयारियां हैं, लगता है रोड मैप उसका तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टि से भरपूर तैयारी किस प्रकार से हो, हम अपने उस लेवल पर संगठन को कैसे पहुंचाएं कि जहां 27 साल राज करने के बाद भी फिर 2/3 से भी अधिक जनादेश मिलता है, उसी प्रकार की संगठनात्मक तैयारियां हरियाणा में करने जा रहे हैं। अध्यक्ष साहब, लास्ट 3 चुनाव हुए, 2 चुनाव में बीजेपी हारी भी है, चाहे हिमाचल का चुनाव हो या दिल्ली एमसीडी का हो, क्योंकि हरियाणा से लगते राज्य हैं, या दिल्ली हो या हिमाचल, तो लगता है कि चुनौती भी रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती को समझते हुए आगे बढ़ता है। हर चुनौती उसके लिए सबक है और सफलता उसके लिए मोटिवेशन है। तो हम सबक और प्रेरणा के साथ काम करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि शायद अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी राजनीति के लिए उस लेवल पर मत जाइए कि बातें आपकी देश के खिलाफ जाने लग जाएं, और उनकी उन बातों से पूरे देश में नाराजगी है कि उनको अपनी राजनीति के लिए देश सर्वोपरि है और सेना महत्वपूर्ण है, राजनीति छोटी चीज होती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी प्रधानमंत्री पर बिलावल गए थे, जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि ये मत सोचो कि सांप पड़ोसियों को ही काटेगा, सांप किसी को भी काट सकता है,
तो बिलावल को बिलबिलाते हुए पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और आतंकवाद की पीड़ा हम सह रहे हैं, और इसलिए नेचुरली है कि हम वो कहेंगे। और उसके कारण से उनको कोई अपना संयम खोते हैं, कोई संतुलन खोते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है, अपने यहाँ पर वो आतंकवाद रोकें। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।